नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। कारण अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन भेजा गया है। 3 तारीख को उनको उपस्थित होना है, लेकिन मसला समन का नहीं है। खौफ, ये डर कि गिरफ्तार हो जाऊंगा, ये खौफ आया है रॉज एवेन्यू कोर्ट के जज नागपाल उनके जजमेंट से, जो संजय सिंह के बेल के एप्लीकेशन के दौरान जो उन्होंने कल जजमेंट दिया। आज जजमेंट की कॉपी आई और उसमें ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई है कि थर थर से कांप रहा होगा अरविंद केजरीवाल कि अगर ईडी के हत्थे चढ़ गया तो 1 साल के लिए तिहाड़ से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। कारण क्या है? कारण यह है कि यह अब तक कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी के जितने भी ये नेता जेल के अंदर गए, ये कह रहे भाई कोई घोटाला नहीं हुआ, कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं है, कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिला, यह एक फर्जी घोटाला है। प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी से डरते हैं, इसलिए ईडी ने पीछे लगा दिया है। ये सारी बातें मीडिया में कहने के लिए टेलीविजन चैनल जिसके ऊपर आजकल बहुत सारा ऐड चल रहा है पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार का, वहां तो एंकर चुप हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, तुम्हारी दलाली कर लेगा। लेकिन कोर्ट के सामने, जजेस के सामने तुम्हारी एक नहीं चलने वाली, क्योंकि संजय सिंह को बड़ा झटका तो लगा ही। संजय सिंह की सारी दलीलें, संजय सिंह के फेवर में जो उनके वकीलों ने जो जो आर्गुमेंट दिए, जज नागपाल ने उन सारे आर्गुमेंट्स को दरकिनार कर दिया और ऐसा जजमेंट दिया है कि संजय सिंह की हेकड़ी निकल गई। और ये जो ईडी का 3rd समन आया है केजरीवाल को, तो अब ये लग रहा होगा उसकी नींद हराम हो। जो योगासन के लिए गए हुए वहां विपासना करने के लिए, वहां जेलासन नजर आ रहा होगा उनकी आंखों के सामने। क्यों? क्योंकि रॉज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज नागपाल ने अपने बयान में, अपने जजमेंट में लिखा कि घोटाला हुआ है, केस जेन्युइन है। और तो और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उद्धृत किया गया है, संजय सिंह इस जजमेंट को लेकर के या हाई कोर्ट के दरवाजे पर सर पीटते रह जाएंगे, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। वैसे मनीष सिसोदिया रॉज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लौट चुके। संजय सिंह भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रॉज एवेन्यू कोर्ट में अलग अलग चीजों को लेकर के वो जा चुके। कहीं से एक भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि सारे जजेस को ये लग रहा है कि घोटाला तो इन लोगों ने किया है, बड़ी अक्लमंदी से किया है। संजय सिंह के बेल पिटीशन के ऊपर जो जजमेंट आया, उसका एक लब्बो लुभाव समझिए। स्पेशल जज M.K. Nagpal expressed his prima facie view and said, the evidence and material show the involvement of the applicant in the commission of the alleged offense of money laundering because he is shown to have been directly or indirectly involved in the process or activities connected with proceeds of crime generated through the scheduled offense case of CBI. The court further said, the evidence and material is also sufficient to furnish this court reasonable ground for believing that he is guilty of the said offense in terms of provision contained under section 45 of PMLA. जजमेंट है ये कोई कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट नहीं। जज नागपाल ने कह दिया कि ये आदमी कल्पित है, घोटाला हुआ और ये व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें शामिल था। अब ये जो बहानेबाजी
और ये जो दलाल पत्रकार ये जो कह रहे हैं भाई ईडी पीछे लगा दी जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, कहां है तुम्हारे पास एविडेंस? आपके पास आपकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। और ईडी और सीबीआई कोर्ट के अंदर सबूतों का अंबार लगा चुकी है ताकि जज को यह बात आपके बेल एप्लीकेशन में लिखना पड़ रहा है। आगे क्या कहा जस्टिस नागपाल ने? While dismissing the bail petition, the court said that it was approved by the Supreme Court that bribes in connection with the formulation of Delhi excise policies were paid. It can also be observed that the basic case of ED in the present ECIR stands approved up to the Honorable Supreme Court, and it has been endorsed by the Honorable Apex Court that the bribe or kickbacks in connection with the formulation of excise policy of GNCTD for the year 2020-21 were paid, and it was approved by rejection of bail application of accused Manish Sisodia on merit by their lordship of the said court. The special judge M.K. Nagpal said in the ऑर्डर में लिखा गया कि जो बार बार आप कहते हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या आप जो बहानाबाजी करते हो कि भाई हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, चुनाव नजदीक है, इस वजह से आपके सारे दलील सारी चीजें अपने साइड आप रखें, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 338 करोड़ रुपए का प्राइमा फेसी घोटाला हुआ है। ये तो साफ साफ स्टैब्लिश हो चुका है। इसलिए आप ये ना कहें कि कोई घोटाला नहीं हुआ और आपका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारी चीजें, ये 2 करोड़ रुपए या हवा से तुम्हारे पास पहुंच रहे थे, ये तुम्हारा पीए सर्विस ये जो पैसे ले रहा था, क्योंकि ईडी ने बहुत ही सॉलिड केस किया है। ईडी तमाम तरह के डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत पेश कर रही है और इसलिए जज साहब को ये लिखना पड़ रहा है, क्योंकि जज को भी लगता है कि भाई अगर आप ऐसे वैसे बेल डिनाई कर रहे हैं तो इनके साथ तो पूरी मीडिया है। ये केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने तो मीडिया खरीद रखा है, सवाल खड़े हो जाएंगे इसके ऊपर ही। तो वो सारी चीजें कि दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां भी उनके जो प्रोनाउंसमेंट्स आए हैं, जो जजमेंट आया है आपके बेल के हियरिंग के दौरान, सारे कोर्ट से ही कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। आगे क्या कहा? द कोर्ट फर्दर सेड दैट इवन द बेल एप्लीकेशन of various other accused arrested in this case, namely Sameer Mahendru, Amit Arora, Vijay Nair, Arun Ramachandran Pillai, Amandeep Dal and Abhishek Boinpalli, stands already dismissed by this court in light of their involvement with the process and different activities related to the said proceeds of crime and bail application of the same. These accused are now stated to be pending before Honorable Supreme Court or before Honorable High Court. The special judge also noted that reliance was placed on the above order of the Supreme Court granting bail to the accused Vinay Babu in this case. भाई बोले कि इतने सारे लोगों का हमने यहां पे बेल रिजेक्ट किया है, चाहे वो समीर महेंद्रू हो, अमित अरोड़ा हो, विजय नायर हो, वो किस आधार पे हमने बेल रिजेक्ट किया है? क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट है, घोटाला हुआ है और इसमें तो बहुत सारे लोग अब तो सरकारी गवाह बन गए हैं। आप कह रहे हो कि भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई घोटाला ही नहीं हुआ, तो ये तो चलेगा नहीं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों में से किसी को बेल नहीं मिला है, इसीलिए इस आधार पे संजय सिंह को बेल नहीं मिल रहा। लेकिन ये तो संजय सिंह की बात हो गई। ये जजमेंट की कॉपी अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने विपासना करने ने वो स्ट्रेटजी बना रहा होगा, वहां पे भाग के गए होंगे सारे लोग रात में कि भूकंप आ गया,
जलजला आ गया है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि जज नागपाल ने ऐसा वर्डिंग कर दिया है कि अगर ईडी पकड़ के ले गई तो फिर बचना बड़ा मुश्किल है। और ये जो तीसरा समन है, ये तीसरे समन को अगर आपने उसका निरादर कर दिया, आप अगर गए नहीं, तो ईडी के पास तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपको गिरफ्तार करने के अलावा। तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले लें या कुछ और कर ले, कोई और अतिक्रम लगाएं, लेकिन कोर्ट के मूड से जजमेंट में जो लिखी हुई बातें हैं उससे तो एक बात साफ है, घोटाला हुआ है। और ये सब आम आदमी पार्टी के तथा कथित चट्टे बट्टे ये नेता, ये मंत्री और मुख्यमंत्री इससे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते। मीडिया में बाइट देने से बेल नहीं मिलता। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देकर के आप किसी भ्रष्टाचार से आजाद नहीं हो जाएंगे, उसके आरोप से मुक्त नहीं हो सकते। और केजरीवाल ने तो बहुत बहानेबाजी कर ली, कभी इलेक्शन कैंपेन का बहाना तो कभी विपासना का बहाना। अब क्या बहाना बनाओगे? अब तो ईडी आ रही है, अपने साथ आपको लेके जाएगी। और जज नागपाल के जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह का जजमेंट दिया गया है, वो तो छूटेगा नहीं। जिस तरह से मनीष सिसोदिया भी छूटा नहीं, केजरीवाल का भी यही हश्र होने वाला है, ये तो अब लग रहा है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है कि अगर कमांडर इन चीफ ही तिहाड़ पहुंच गया तो इस सेना का क्या होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।